ये मेरे पास है किताब हज़रत इमाम तहावी की शरह मुश्किल आसार, इसका जिल्द नंबर 2 है। ये मेरे हवाला जात इस पर लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि पंचतन पाक के सिवा और कोई आदमी आलुल बैत या आले मोहम्मद इस आयत की रूह से नहीं कहला सकता। सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा गौसे आज़म डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जैलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जैलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आयत तत्हीर के सिलसिले में आले इल्म के मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। तर्जुमा तो आपने सुना हुआ है, तफसीरें भी आपने अक्सर बेशतर सुनी हुई हैं, लेकिन उससे मुराद कौन कौन है? एक तबका कहता है कि सिर्फ पंचतन पाक हैं। हसन हुसैन खातून जन्नत मौला मुर्दा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अक्सर मुफस्सिरीन का, जमहूर मुफस्सिरीन का यही मज़हब है। इमाम राज़ी कहते हैं अफजल ये बात है कि हज़ूर की अज़वाज को भी शामिल किया जाए, लेकिन उनके पास कोई शरई दलील, कहते हैं शरई दलील तो मेरे पास नहीं है, सियाको सबाक है, लेकिन सियाको सबाक को सरकार की तस्रीह के बाद कोई दखल नहीं रहता। सरकार खुद वजाहत कर दें, उसमें सियाको सबाक को क्या दखल रहेगा? ये पीछे से बात क्या चली आ रही है, आगे क्या चली जा रही है, इसको कहते हैं सियाको सबाक। तो सियाको सबाक का भी असर पड़ता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान गौहर फशान इस बारे में खामोश रहे तो फिर सियाको सबाक को दखल हो सकता है। अगर हदीस सरी मिल जाए, आयत मिल जाए, तो फिर आयत की मौजूदगी में या हदीस की मौजूदगी में तो सियाको सबाक को इस्तिदलाल में वो दर्जा हरगिज़ नहीं मिल सकता। लेकिन इस पर सियाको सबाक के सिवा कोई दलील नहीं है। हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अज़वाज मुतहरात को शामिल किया जाए तो अफजल है। आसान बात। एक तबका है वो कहता है कि तमाम बनी हाशिम जितने हैं वो सारे के सारे आलुल बैत हैं। इसकी दलील तो सिवाय बनु उमैया की हुकूमत के और बनु अब्बास की हुकूमत के और कोई चीज़ नहीं मिलती कि उनको जनाब ये बताया जा रहा है कि उनको माले गनीमत में हिस्सा दिया जाया करता था। तो माले गनीमत में तो 5वां हिस्सा जो खुमस है वो तो यतीमों और गुरबा को भी दिया जाता है, फिर वो भी आले बैत ठहरे। ये आले बैत होने के लिए काफ़ी दलील नहीं थी। और इकरमा जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम है, मज़हबन खारजी है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती जैसा ज़िम्मेदार आदमी तदरीबुर रावी शरह तक़रीबुन नवावी, इसके अंदर वो लिखते हैं कि ये हरूरी है, यानी जो जनाब हैदर करार को सुबह शाम और 5 नमाज़ों में तबर्रा भेजते थे उनमें से एक है। इसको किसने लिखा है? जलालुद्दीन सयूती एक, और इब्न इमाद हम्बली उनकी किताब शज़रातुज़्ज़ाब 8 जिल्दों की किताब उन्होंने लिखा है। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी 25 जिल्दों की किताब है, उन्होंने लिखा है। साहिब फज़ल बारी शरह बुखारी इमाम रज़ी अस्क़लानी ने लिखा है। इरशादुस सारी शरह बुखारी 10 जिल्दों की किताब है बुखारी शरीफ की, उसने लिखा है। इब्न खल्लिकान ने लिखा है, और इमादुद्दीन इब्न कसीर ने लिखा है कि खारजी है। अगर तमाम मुफस्सिरीन और तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो खारजी मुनकिरीन आले बैत में जो अली को तबर्रा भेजता है उसका मज़हब क्या है? अगर मुहद्दिसीन की ये सोच है कि सेहत हदीस के लिए उस आदमी का ज़ब्त व अदालत शर्त है, ज़ब्त उसकी याद ठीक हो, अदालत उसका अकीदा और मज़हब ठीक हो, तो जो अली को सुबह शाम तबर्रा भेजे उसका मज़हब ठीक है? मसलन एक आदमी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में यही गुस्ताखी करता है कि आप उसके हदीस लेने के लिए तैयार होंगे? मैं तो हरगिज़ तैयार नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुनकर उसके हदीस नहीं ली जानी चाहिए। तो फिर बताओ ऐसे हालात में उसके हदीस की क्या कीमत रहती है? उसका ख्याल यह है कि सिर्फ अज़वाज मुतहरात आले बैत हैं, बाकी कोई भी आले बैत नहीं। आई बात समझ? अब कितने मज़हब हो गए? ये मेरे पास है किताब हज़रत इमाम तहावी की शरह मुश्किल आसार, इसका जिल्द नंबर 2 है। ये मेरे हवाला जात इस पर लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि पंचतन पाक के सिवा और कोई आदमी आलुल बैत या आले मोहम्मद इस आयत की रूह से नहीं कहला सकता। कहा कि अगर अज़वाज मुतहरात मौजूद होती, आले बैत में होती,
तो फिर उसूली तौर पर अली मौजूद नहीं थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको बुलाया गया और चादर में डाला गया। खातून जन्नत मौजूद नहीं थी, उनको बुलाया गया, चादर में डाला गया। हसन हुसैन मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया गया, चादर में डाला गया। तो आपने कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात की रिहाइशगाहें को चेक नहीं की होंगी। मेरे पास वो पूरा एल्बम है उस वक्त का कि कुल नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज कितनी थी, उनके हुजरे कितने थे, हुजरों की अकोमोडेशन कितनी थी, एक दरवाज़ा दूसरे दरवाजे से कितना दूर था, और सब के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। एक कमरे में और थे, 8 कमरे बाकी अज़वाज मुताहरात थी। बुलाना चाहते तो क्यों ना बुला लेते, जो उस कमरे में मौजूद थी उनको चादर में नहीं घुसने दिया। ये दलील है हज़रत इमाम तहावी की। इमाम तहावी 321 में आपका सन वफ़ात है। अगर आप पसंद फरमाए तो, चूँकि आप मिस्र के फारिग तहसील हैं, ये एक लंबा चैप्टर है, मेरे ये इसके नोट चढ़ाए हुए हैं, इसको अरबी में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बिलजज़्म कहा है, उनका जो उस कमरे के अंदर मौजूद थी उनको चादर में नहीं घुसने दिया, मना फरमाया कि तू चादर में नहीं आ सकती, अंत अला खैर, तू ठीक हालत में है। उनका मैं आपके हालत इसे चादर पकड़ के नीचे से डालने जा, फजज़बल बर्द अनहा, सरकार ने उनसे चादर ऐसे छीन ली। तो ये सबूत है इस बात का कि आपके मंशा के मुताबिक, आपकी तालीमात के मुताबिक ये 5 ही आले बैत हैं। और इसका दावा हज़रत इमाम तहावी ने किया है। इमाम तहावी अपने वक्त का इमाम हनीफा है। ये जो इल्ज़ाम था कि हनफी मसाइल बयान करते हैं, इनके पास कोई कुरान और सुन्नत की कोई दलील नहीं है, ये उधार इन्होंने चुकाया है। ये शरह मुश्किल आसार है, 15 जिल्दों में है। यानी जो दलाइल आपस में टकराते हैं ना, ये मोतबर है कि वो मोतबर है। जितनी हदीसें पेश की गई ना कि फ़लाँ आले बैत है, फ़लाँ आले बैत है, फ़लाँ आले बैत है, सबका रद्द करके साबित किया कि जिन पर सरकार ने चादर डाली है वही आले बैत है। और इस पर के नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात आले बैत में शुमार हैं, इस कुरान मजीद की इस बोली के मुताबिक, अरबी लुगत के मुताबिक नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो माने अरबी में हो इस्लाम में भी वही माना हो। जैसा सलात का लफ्ज़ है, सलात के माने खड़े होकर के सुर्रीन हिलाना, जैसे मुर्गी अंडा दे करके दुम हिलाती है, इसका नाम सलात है। तो अब अगर आप अरबी ज़ुबान की लुगत का एतबार करें तो ये नियत करके कानों को हाथ लगाना, नाफ के नीचे बांध लेना, फिर कुछ कलिमात पढ़ के रुकू पे चले जाना, फिर सजदे में चले जाना, ये माना अरबी में नहीं है। ये लुगात इस्लामिया कहलाती हैं। लुगात अरबिया में से नहीं है लफ्ज़ सलात, ये लुगात इस्लामिया में से है। जैसे सौम के माने मुतलकन बंद होना, लेकिन एक ख़ास वक्त में खाने पीने और जोड़े की ज़िंदगी से बंद होना और एक ख़ास वक्त तक जारी रखना, अरबी में ये माना नहीं है। ये लुगात अरबिया में से नहीं है, ये लुगात इस्लामिया में से है। इस एतबार से कि ये आलुल बैत का लफ्ज़ जो है ये लुगात इस्लामिया में से है। बुखारी शरीफ के अंदर निसफ दर्जन के हेर फेर में हदीस मौजूद हैं कि नखनु आलु बैतिन, हम जो आले बैत हैं, ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। और अज़वाज मुताहरात के लिए इब्ने बत्ताल ने लिखा, अपनी पहली फतुल बारी जो है शरह बुखारी की, वो इब्ने बत्ताल की है, वो मेरे को दफाने में मौजूद है। उनका इस पर फुक़हा का इजमा है कि हज़ूर के अज़वाज मुताहरात वो आले बैत में नहीं है। क्यों? कि उनके लिए सदका हलाल था। फसल आले बैत में और गैर आले बैत में सदक़े की हिल्लत व हुर्मत है। जिनके लिए सदका हलाल हो सकता है वो हज़ूर के आले बैत नहीं हो सकता। ये दलील पेश की। वो मुर्दे जिंदा न करें, बाद में आने वाले वलियों को ये हक किस तरह पहुंचा कि वो किरामात दिखाएं जो सहाबा में नहीं देखी गई। ख्वाजा गोल्डवी आकर के उतरे पुख्ता सड़क पर से, घोड़े पर सवार है, देखा कि बाजी साहब कल्यामी रास्ते में खड़े हैं।